बच्चों आज तक हम लोग ये पढ़ते हुए आए हैं कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो है वह 180 डिग्री के इक्वल होता है। लेकिन आज हमें जानेंगे कि यह 180 डिग्री के इक्वल होता कैसे है, इस चीज को हम लोग प्रूफ करेंगे। तो भाई हम करते क्या है कि हमने एक ट्रायंगल लिया एबीसी। इस ट्रायंगल में पॉइंट ए से पास करती हुई एक लाइन डीई खींचेंगे और ये डीई इस तरीके से होगा मेरे भाई कि डीई और बीसी आपस में पैरेलल हो जाएं। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमने माना कि हमारा एंगल बी है, इससे मैं वाई मान ले रहा हूँ, ए को मैं यक्स मान ले रहा हूँ और सी को मेरे भाई मैं क्या मान लेता हूँ, जेड मान लेता हूँ। ठीक है। तो अगर हमने ऐसा इसको कंसीडर किया, इसको एज्यूम कर लिया है, तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं। एक लाइन है हमारा डीई और दूसरा लाइन है हमारा बीसी, और इन दोनों लाइन को मेरे भाई एक ट्रांसवर्सल लाइन ए बी जो है ये इनको इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस तरीके से हम देखेंगे तो ये जो हमारा एंगल वाई है, यह एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा अल्टरनेट एंगल की वजह से। सिमिलरली वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे लिए ए सी जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी और डी ई बी सी आपस में पैरेलल हैं। तो यहाँ पे भी अल्टरनेट एंगल की वजह से ये एंगल भी हमारा कितना हो जाएगा, जेड हो जाएगा। अब केवल हम इतने चीजों पे कंसीडर करें मेरे भाई, तो हम इसको यहाँ पे ड्रा कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक लाइन हमारी है डी ई, ठीक है, जिस पर एक पॉइंट ए है और इस पॉइंट पे हमारे पास तीन एंगल बने हुए हैं, एक वाई है, एक एक्स है और दूसरा हमारे पास जेड है। ठीक है। तो अब आप जान पाएंगे कि ये हमारा क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है और इस पे जो भी एंगल बने हैं सभी एंगल्स का सम मेरे भाई 180 होता है। क्यों होता है? क्योंकि स्ट्रेट एंगल है। तो हम यहाँ पे करेंगे कि एंगल वाई प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री। और यही तीनों एंगल्स जो हैं हमारे ट्रायंगल के भी एंगल हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पे कह पाएंगे कि जो सम होगा, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अर्थात कहने का मतलब ये कि एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी मस्ट बी इक्वल, यानी 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। ये बात हमारा प्रूव हुआ।